के शो में। आसिफ जरदारी की जानिब से नैब को खुला चैलेंज। अपोजिशन रहनुमाओं के चेयरमैन नैब पर ताबड़तोड़ हमले। शरीफ बरादरान के खिलाफ मजीद केसेस खुल गए। शाहिद खान अब्बासी से नैब के 136 सवालात। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूं आपके साथ सैफान खान। आज बड़ा इंपॉर्टेंट मामला और हम देख रहे हैं कल से लेकर अब तक जावेद चौधरी साहब का चेयरमैन नैब का इंटरव्यू और उस इंटरव्यू के बाद उठने वाले तनाज़ात, सवालात, एक जो इस वक्त ताबड़तोड़ हमले अपोजिशन की जानिब से और ओवरऑल हम देख रहे हैं चेयरमैन नैब के ऊपर, नैब की कारकर्दगी के ऊपर, जिसमें कुछ बातें जायज़ भी हैं, यकीनी तौर पर कुछ मामलात ऐसे भी हैं जो पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। नैब के कंडक्ट के ऊपर सवालात उठ रहे हैं। हम आपको बार बार वो फहरिस्तें दिखाते रहे कि नैब किस तरह सूबा सिंध, सूबा पंजाब, सूबा बलोचिस्तान, सूबा खैबर पख्तूनख्वा, जो मुख्तलिफ केसेस नैब के पास हैं उसमें लीडिंग पॉलिटिशियंस कौन से किस सूबे से हैं और किन किन जमात से उनका ताल्लुक है, कौन से ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो तफसीलात के साथ आज फिर आपके सामने मवाजना करेंगे लेटेस्ट लिस्ट के साथ कि क्या डॉक्यूमेंट्स कहाँ, कौन से केसेस नैब के इंपॉर्टेंट चल रहे हैं। शाहिद खान अब्बासी साहब ने जो आज पहले इंटरव्यू के बारे में जो पहली इस वक्त उनकी एक हमने चंग आपको सुनाते हैं जो चेयरमैन नैब ने दिया है उसके बारे में कहा है, आपको सुनाते हैं साबिक वज़ीर आज़म क्या कहते हैं। लेट्स हियर दिस और यहाँ से प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं अपना। फर्स्ट हियर दिस क्या कहा है चेयरमैन नैब जस्टिस जावेद साहब के हवाले से एक इंटरव्यू छापा जिसमें इंतहाई तशवीशनाक बातें चेयरमैन नैब से मंसूब की गई। उसमें चेयरमैन नैब ने बताया कि मुझ पर दबाव भी हैं, मुझे थ्रेट्स भी हैं, मुझे रिश्वत भी देने की कोशिश की गई, मेरे घर में डाका डाला गया, अहम दस्तावेज चोरी हुई, मैं छुप कर कभी अपने घर रहता हूँ, कभी किसी और के घर रहता हूँ, और हुकूमत के दबाव भी है। और उन्होंने कहा किसी को नहीं छोड़ूंगा। परवेज खटक साहब भी जेल में जाएंगे, 3 बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर्स हैं वो भी जेल में जाएंगे। और चूँकि पंजाब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत 30 साल रही है तो सारे जो करप्शन के केसेस हैं पंजाब के अंदर हैं, तो इसलिए मैं पंजाब का पीछा कर रहा हूँ। सिंध के बारे में उन्होंने कहा कि वहाँ हुकूमत और पुलिस हमसे ताउन नहीं करती, लेकिन मैं आसिफ जरदारी और फरियाल साहिबा को नहीं छोड़ूंगा। और कुछ इसी तरह की बात आसिफ जरदारी साहब की तरफ से जो सामने आई है वो भी आपको सुना देते हैं क्योंकि चेयरमैन नैब पर और नैब के कंडक्ट पर तनकीद हो रही है। तो पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन क्या कहते हैं, लेट्स हियर दिस आल्सो। बाइकाट करके नहीं, उनको थका के जीतना है। बैंकर्स को हथकड़ियां लगा के 80 साल के बूढ़ों को तुम कोर्ट में लाओगे। अभी तो जज कानून ये कहता है कि accused is the favorite child of the court जब तक प्रूव अदरवाइज ना हो जाए कि ये गिल्टी है। अभी तो गिल्टी कोई नहीं है, अभी तो सोच ही नहीं है। और आप हथकड़ियाँ भी लगाओ, बूढ़ों को जेलों में भी डालो और फिर कहते हो इकॉनमी भी चलाओ, कैसे चले? तो उसको हक नहीं है इंटरव्यू देने का, उसकी पोस्ट नहीं कहती कि उसको इंटरव्यू देना चाहिए, मगर दिया है तो वी विल टेक एक्शन अगेंस्ट इट। तो चेयरमैन नैब पर जो तनकीद हो रही है, नैब के किरदार पर तनकीद हो रही है, आज आपको ही बताते चलें कि शाहिद खान अब्बासी साहब का जो केस है उस हवाले से अपडेट्स क्या हैं, क्योंकि शाहिद खान अब्बासी साहब से पीएसओ में गैर कानूनी भर्तियां और इसके अलावा जो इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल है, इस हवाले से नैब हुक्काम कह रहे हैं कि तफ्तीश जारी है और जो केस है उसमें आगे मामला चल रहे हैं। वो कहते हैं केस में ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। शाहिद खान अब्बासी आज ही पेश न हुए और ना जवाब दिया और शाहिद खान अब्बासी को आज सवालनामे के साथ तलब किया गया था। और क्योंकि वो साबिक वजीर आजम भी हैं, साबिक मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम भी हैं, तो पीएसओ और OGDCL से रिलेटेड जो मामलात हैं उस हवाले से उनको उनके खिलाफ 7 इंक्वायरीज हैं। उन 7 इंक्वायरीज में 136 सवाल कहा जा रहा है कि उनसे पूछे गए। मैं आपको ये जो 7 इंक्वायरीज हैं ये तमाम सवालनामे मेरे पास इस वक्त मौजूद हैं और हम आपको अगर ब्रीफली सिर्फ ये बताते जाएं अपने ऑनरेबल जो गेस्ट हैं उनके पास आने से पहले, क्योंकि इसमें जो जैसे एक केस है इंपोर्ट ऑफ LNG फ्रॉम कतर एंड इट्स प्राइसिंग,
यहाँ शाहिद खान अब्बासी साहब से सवालात उठाए गए हैं जी कि आप जो है इसके जो कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हुआ कतर को क्यों हुआ, हु वाज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, दैट इज द पीएम हाउस और द मिनिस्ट्री, व्हाइल डीलिंग विद द पेपरा रूल्स रिगार्डिंग द एग्जेम्पशन एंड एटसेट्रा, व्हाटएवर वाज इट नेसेसरी फॉर सीकिंग एग्जेम्पशन फ्रॉम पेपरा रूल्स regulations from PEPRA authority while going for a government to government agreement without open auction as per PEPRA rules if no court relevant authority and laws which gave exemption. उनसे पूछा गया what contributions have been made by FGE while bringing price of LNG at minimum, give brief reasons along with the presentations, have you satisfied yourself from other sources about pricing of LNG, give documents of that time. उनसे पूछा गया role and competence of ECC, Economic Coordination Committee, in making PNC for LNG Qatar deal. Who are the members and what was their role and contribution in following format? Or role and contribution of PNC who remain involved with Qatar deal, their names with designation along with their qualification, experience, expertise and relevancy with LNG matters. उसके बाद who had appointed Mr. Shahid Islam as member in PSO board, acting MD of PSO, MD of GHPL and negotiation with Qatar delegates, reason and competency, qualification, job experience of Mr. Shahid Islam for making as member in PSO board and MD. Your comments on audit para non-approval of LNG project from cabinet. यही नहीं, उनसे मुख्तलिफ जो सवालात पूछे गए, जो LNG टर्मिनल के हवाले से जो सवालात हैं उसमें उनसे पूछा गया कि मेरिट्स वर्सेस डीमेरिट्स ऑफ इंटीग्रेटेड सिस्टम वर्सेस टोलिंग डिसइंटीग्रेटेड सिस्टम इन जनरेटिंग रिगार्डिंग LNG इंपोर्ट एंड LNG टर्मिनल. ये तमाम सवालात और इनके जवाबात भी हैं जो इस वक्त शाहिद खान अब्बासी साहब ने खुद भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हवाला दिया था इसका, जिसमें एक उनका एक मुख्तलिफ केसेस मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम से मुतालिक हैं, कुछ एज अ प्राइम मिनिस्टर जो उनके कंडक्ट है उस पर सवालात उठाए गए. नैब पर सवालात क्यों उठ रहे हैं हम ये जानते हैं. जनाब फिरदौस शमी नकवी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं और अपोजिशन लीडर हैं सूबे सिंध, हमें कराची में ज्वाइन कर रहे हैं DSNG पे. हमारे साथ जनाब नवीद चौधरी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा इस वक्त हमारे साथ लाहौर में मौजूद हैं, और निसार चीमा साहब नून लीग के रुकन कौमी असेंबली हमें ज्वाइन कर रहे हैं लाहौर में. आप दोनों मोहतरम शख्सियात का भी बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया. मैं पहले चीमा साहब आपसे पूछना चाहूंगा, ये नैब पर अचानक जो हो रहा है मामलात, क्या वजह है इस वक्त, और ये जो हो रही है तनकीद आपके नजदीक कितनी जायज है कितनी नहीं, और जो सवालात नैब पूछ रही है वो तो कह रहे हैं हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, तो ताखीरी हरबे इस्तेमाल हो रहा है इन्वेस्टिगेशन में, ये बात दुरुस्त है क्या नून लीग की तरफ से? चीमा साहब देखिए ये जो चेयरमैन नैब का जो इंटरव्यू ये जो शाया हुआ है और जिसके बारे में आज सारी शाहिद खान अब्बासी साहब ने भी गुफ्तगू फरमाई है जी, ये देखें नैब के चेयरमैन साहब ने ये फरमाया है कि मुझे इतना खौफ है, कोई सिक्योरिटी नहीं है, सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं कि मैं इतना खौफजदा कभी एक घर में होता हूँ कभी दूसरे घर में, अपने घर में नहीं सो सकता. जब ये है सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी, ये गवर्नेंस का किस कदर ये है कि ये उसका खोखलापन जो है उसका इजहार हो रहा है मौजूदा हुकूमत का, कि जो चेयरमैन नैब को सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकती, और चेयरमैन नैब जैसा एक अहम मनसब पे फाइल शख्स जो है उसको अगर सिक्योरिटी का वो एहसास नहीं है तो आम शख्स को क्या होगा, आम शख्स को इन्होंने क्या तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है. दूसरी बात जो है वो ये है कि देखें नैब के बारे में पहले बेशुमार शकूक व शुबात है, उनकी फेयरनेस के बारे में, वो ट्रांसपेरेंसी के बारे में, और उनका ये सबको पता है कि वन साइडेड सारा जो है एहतसाब के नाम पे इंतकाम हो रहा है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और कोई अक्रॉस दी बोर्ड नहीं है, टारगेटेड है. जो अपोजिशन के लोग हैं वो इसका निशाना है, जो बड़े बड़े चोर डाकू हुकूमती सफ़ों में हैं वो बिल्कुल वो पाक साफ हैं. अंदाज़ा करें ना कि आज ये जो इंटरव्यू जो के हवाले से मैं समझता हूँ कि बहुत ही अफसोसनाक है, और इसने जो नैब का जो इदारा है पूरा उसकी गैर जानबदारी को यह है कि बिल्कुल उसको, यानी ये पहले तो मशकूक था, अब तो ये कि साबित हो गया है कि गैर जानबदारी का, फेयरनेस का कोई तस्वर इनके यहाँ नहीं है. वो चेयरमैन साहब फरमा रहे हैं कि मैं एक तरफ ये है कि वो उन्होंने कहा जी कि जरदारी साहब को और उनकी शमशीरा को मैं नहीं छोड़ूंगा. अंदाज़ा करें कि आप उनके खिलाफ अभी तक इल्ज़ाम है, वो मुलज़म है, कोई मुजरिम नहीं है, तो आपका एक यानी आप जज भी रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के कि क्या ये जो है क्या मुनासिब है, ये अल्फाज मुनासिब है कि मैं उनको नहीं छोड़ूंगा. दूसरी तरफ यह है कि उन्होंने ये फरमाया है कि मियाँ शहबाज शरीफ के बारे में कि उन्होंने मुझे कहा है कि मैं पैसे देने के लिए तैयार हूँ और वो जो है मेरे केस ख़त्म कर दिए जाएँ और मैं जो है वो सियासत से रिटायर हो जाऊँगा. अंदाज़ा करें कि इससे गलत बात हो नहीं सकती कोई, और यही उन्होंने मियाँ नवाज शरीफ साहब के बारे में कहा है.
मैं कहता हूँ कि अगर ये बात ये साबित हो तो फिर तो और बात है, अगर गलत साबित हो जाए, अगर ये साबित ना कर सके तो फिर क्या ये है कि इनका कोई अखलाकी जवाब रह जाता है कि इस मनसब पे ये फायज रहे। मैं समझता हूँ कि फिर ये इनको खुद ही ये कि स्टेप डाउन करना चाहिए, इनको इस्तीफा देना चाहिए। इस तरह के बेबुनियाद जो है, मैं समझता हूँ कि जो मनसूबे उन्होंने किए हैं, उन्होंने किए हैं, अगर उन्होंने किए हैं, मुझे नहीं पता, या तो उसकी तरदीद करें या तो इसकी तरदीद करें और जिन्होंने शाया की उसके खिलाफ कार्रवाई हो। उस इंटरव्यू की तरदीद आ चुकी है नैब की तरफ से, लेकिन मैं उस इंटरव्यू से आगे बढ़ना चाहता हूं मैं, क्योंकि शाहिद खान अब्बासी साहब ने उस इंटरव्यू की तरदीद आई है चीमा साहब, लेकिन उससे आगे बढ़कर शाहिद खान अब्बासी साहब ने तो और बहुत बातें भी की हैं, उन्होंने उसका जिक्र भी किया और बातें भी की हैं। लेकिन निसार चीमा साहब ये बताएं, क्योंकि जो केसेस की आप बात कर रहे हैं तो उन केसेस में हम अगर ये कहें कि नैब इवनली काम कर रहा है नहीं कर रहा, उसको पार्शियलिटी रख रहा है नहीं रख रहा, तो अगर नैब पे केसेस देखें लाहौर के अंदर, वो कहते हैं सरे फहरिस्त समय बड़ा केस जो नैब का है, लाहौर से हमने लिस्ट निकलवाई तो 13,000 मिलियन रुपीस की करप्शन का मुबैना ईडन हाउसिंग का केस है जो पहला उन्होंने लिस्ट में लिखा हुआ है, जिसमें आप जानते हैं कि इफ्तिखार चौधरी साहब साबिक जो चीफ जस्टिस थे, आज तक उसके आगे मामला बड़े, मैं उनकी परफॉर्मेंस से बातें करूंगा, लेकिन चीमा साहब जो केसेस हैं, डीएचएस सिटी स्कैम का केस दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है, उसमें कामरान कियानी हम्माद अरशद 13,000 मिलियन का वो केस है, लाहौर का दूसरे नंबर का केस ही है। इसी तरह से उधर जो है वो अगर ओवरऑल देखें तो आप मंजूर वट्टू साहब जो आप जानते हैं अब पीटीआई में है, अलीम खान साहब का तो मामला हमारे सामने था, फिर वो कहां तक पहुंचा, मोनस इलाही, अच्छा उसके अलावा जो है जुल्फी बुखारी साहब, बाबर अवान, ये नाम तो है नैब के पास केसेस के। देखें नहीं मैं गुजारिश करता हूं कि जो अफराद हुकूमती सफ़ों में वो शामिल हैं, उनके दाएं बाएं हैं, उनके अलीफ हैं, उनके अलायंस में शामिल हैं, इस कोalition गवर्नमेंट में शामिल हैं, वो सच्ची बात यह है कि उनके बारे में नैब के रवैये, उनके एटीट्यूड बिल्कुल डिफरेंट है, और जो अपोजिशन के लोग हैं उनके साथ रवैये बिल्कुल मुख्तलिफ है। और दूसरी देखिए बात यह है कि वो तो जो कौम की आंखों में धूल झोंकने के लिए जो लोग उन्होंने उसमें शामिल किए हुए हैं, तो उनको तो देखिए जिस तरह का ट्रीटमेंट उनको दिया जा रहा है, क्या उनके साथ वो सलूक हो रहा है जो मियां नवाज शरीफ, मियां शहबाज शरीफ के खिलाफ या अपोजिशन के जो बाकी। अच्छा चीमा साहब, एक हमें फौरी ब्रेक का सर अनफॉर्चुनेटली कहा जा रहा है, चीमा साहब मैं आपको इंटरप्ट करके मुझे फौरी ब्रेक का कहा जा रहा है, तो आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक आके आपका मौक़िफ़ आ रहा है, पीपल्स पार्टी और पीटीआई क्या कह रही है इस बारे में ये भी जानते हैं, और कुछ और अहम नैब की कारकर्दगी पे सवाल उठाएंगे, लेकिन आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक बेनकाब में हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में अहम तरीन सवालात हम ये पूछ रहे हैं जी कि नैब की कारकर्दगी पर जो सवालात उठ रहे हैं आखिर कितने जायज़ हैं कितने नहीं। नून लीग के तहफ़्फ़ुज़ात आप सुन रहे, निसार चीमा साहब अभी फरमा रहे थे, नवी चौधरी साहब इधर आते हैं, लेकिन पहले फिरदौस नकवी साहब आपसे पूछना चाहूँगा सर, क्या वाकई में, क्योंकि उस वक्त आपको शायद गालिबन आवाज़ नहीं आई निसाब की, लेकिन मैं पूछना चाहूँगा कि ये कह रहे हैं कि नैब का कंडक्ट पार्शियल है, ये जो उस वक्त लॉजिक है अपोजिशन की, सब्सक्राइब विद दैट। और जो 136 LNG पे सवाल पूछे शाहिद खान अब्बासी साहब से नैब ने, आपको क्या लगता है कितनी इन्वॉल्वमेंट शाहिद खान अब्बासी साहब जिस तरह बोल रहे हैं नैब के खिलाफ, क्या आपको लगता है कि ही इज इन्वॉल्वड इन इट जिस तरह वो बोल रहे हैं नैब के खिलाफ, या कोई और बात है, या सही जेन्युइन तहफ़्फ़ुज़ात है जो जिनका रेस कर रहे हैं शाहिद साहब नकवी साहब? हो उसको जी नकवी साहब आप फरमाएं। अच्छा जी, फिरदौस नकवी साहब की आवाज जो है इस वक्त डिस्कनेक्ट हुई हमसे। नवी चौधरी साहब आपसे पूछना चाहूंगा कि आपके नजदीक, क्योंकि जरदारी साहब भी बोल रहे हैं इंटरव्यू नहीं देना चाहिए था, ये कितना बड़ा इशू बन चुका है और आप लोग अब क्या हिकमत अमली सोच रहे हैं इसके ऊपर? नवी चौधरी साहब देखिए, बात यह है कि जो चेयरमैन नैब ने इंटरव्यू दिया है, पहली तो बात यह है कि इनको इंटरव्यू देने की जरूरत क्यों महसूस हुई, क्या वजह थी कि ये इंटरव्यू देते? अगर उनको कोई शिकायत थी तो उसके लिए, जैसे उन्होंने कहा जी कोई चोरी हुई है, कोई चीज़ें हुई हैं, कोई FIR लिखाई है नहीं है, आज उन्होंने डिनाई किया जी कि मैंने कोई इंटरव्यू नहीं दिया था, और जावेद चौधरी साहब के बारे में कोई अभी तक उन्होंने फैसला नहीं किया कि वो गलत है कि सही है, और जो बातें उन्होंने कही हैं वो सरासर झूठ पे मबनी है। जैसे उन्होंने आसिफ जरदारी साहब के बारे में कहा कि उनके हाथ कांप रहे थे
वो शायद इसलिए खौफ से थे। सबको पता है कि उनके एक प्रॉब्लम है, उनके बैक पे, उनके नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम है, उनके पाँव में भी नम है और हाथ में भी नमी है। उसको आप उनकी बीमारी को अगर इस एंगल से दिखाएंगे तो वो क्या मकसद था। तो हमने तो इस पे पूरा स्टांस लिया और हम बाकायदा अपने लॉयर से मशवरा करके कोर्ट ऑफ लॉ में जा रहे हैं अगेंस्ट चेयरमैन के। चेयरमैन गैलरी से खेल रहे हैं। वो नैब का काम नहीं कर रहे, उनको सिर्फ जाती तशहीर की जरूरत है। आपको याद होगा कि जब वो इसी तरह सुप्रीम कोर्ट में जब थे और जब उस कमीशन के इंचार्ज बनाया गया था उन्हें, एबटाबाद कमीशन का, उस वक्त भी वो बहुत मीडिया के साथ बातें ऐसी करते रहते थे। और अब फिर वो नहीं, लेकिन उस जाती तो उसके बावजूद आपने और आपने बतौर ऑपोजिशन यानी आपने नून लीग ने मिलकर तो उनको लगाया था ना इस पद एज चेयरमैन नैब, डिस्पाइट नोइंग दिस कि आपको पता था कि अगर वो ऐसी बातें करते थे पहले मीडिया वो कमीशन में या इन्फोर्स कमीशन, जी क्यों बनाया था फिर आपने? हमने उनको जब उनको लगाया था वो इस बुनियाद पे लगाया था कि वो एक फॉर्मल हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के जज है जी, और उसके अलावा उनकी इंटेग्रिटी पे किसी को शक नहीं होना चाहिए और वो उनको डिलीवर करने का मौका मिलना चाहिए। लेकिन वो तो इस वक्त ऐसा माहौल उन्होंने पैदा किया हुआ है जिसमें ये नहीं नजर आ रहा कि वो कोई इंसाफ के तकाजे पूरे कर रही है या इंक्वायरी कर रही है। वो तो सिर्फ रोजाना खबर के मुताज होते हैं। जैसे इफ्तिखार चौधरी साहब को खबर का फिक्र होती थी और यही फिक्र आज इनको है। जब कोई जज फॉर्मर जज होगा वो इस तरह मीडिया के साथ बात करेगा और अपनी तशहीर करेगा तो वो इंसाफ के तकाजे नहीं पूरे कर रहा। सही। अच्छा सर, ये अब तो उनको ये आपका एतराज है, आपको हक भी है कानूनी कार्रवाई करने का, जो आप कह रहे हैं कि आप यूज दैट लीगल राइट। हम तो जा रहे हैं इंशाल्लाह, आप जा रहे हैं। अब नकवी साहब आपसे पूछूंगा, अब तक आवाज अब जा रही है नकवी साहब आपके नजदीक, क्योंकि ये जो तनकीद हो रही है ये किस वजह से शोर है? ये इस पर जो करप्शन केसेस है उनका शोर है या ये कोई और शोर है? ये जेन्युइन शोर है, जेन्युइन भी है, ये बहुत से कंसर्न जेन्युइन भी हैं। क्या ये नकवी साहब आपकी नजर है? उनकी जो पर्सनलाइज है हम तो उसमें बात कर रहे हैं। जी देखिए, मैं आपसे पहले भी कह रहा था जी मैं आपको आवाज आ रही है मेरी? पहले तो ये कंफर्म कर जी नकवी साहब आ रही है। ठीक, अच्छा देखिए, पहले तो शाहिद खकान अब्बासी साहब क्योंकि एक्यूज्ड हैं, उनका नैब के ऊपर तनकीद करना जायज़ नहीं बनता। क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज में कोई शख्स ऐसा मौजूद है जिसके जो एक्यूज ना हो, जो अगर ये बात करता तो कहीं बेहतर होती? पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि मैं समझता हूँ कि नैब के चेयरमैन कानून से बखूबी वाकिफ़ हैं और वो जब सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं तो जो कुछ अव्वल तो वो डिनायल हो गया है, लेकिन अगर कहा भी है तो इनको जाना चाहिए प्रॉपर फोरम में, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में। अगर इसके अलावा ये कुछ भी करेंगे तो जो उर्दू का मशहूर ज़रबुल मसल है कि चोर मचाए शोर, वो इन पे लागू हो जाता है। अच्छा, दूसरी जो आपने माजी भी देख लीजिए तो आप देखते हैं कि आसिफ जरदारी साहब जब प्रेशर में आए थे तो उन्होंने उस वक्त के फौजी जर्नलों को प्रेशर में लाने के लिए किस किस्म के बयानात दिए थे कि जी हम तो आप तो 3 साल के लिए आते हैं, हम ईंट से ईंट बजा देंगे, हम ये कर देंगे, हम तो हमेशा रहते हैं। ये जब भी इनको दीवार से लगते हैं तो ये इनके ऊपर बहुत सारे प्रॉब्लम आ जाती हैं। और इस वक्त जो बात हो रही है वो फेक बैंक अकाउंट्स की हो रही है और फेक बैंक अकाउंट्स में पेपर ट्रेल पूरी मौजूद है। बाकी केसेस में तो प्रूफ और उसकी बात है ना, यहाँ तो इनको डिनाई करना है। शहबाज शरीफ जाके लंदन में बैठ गए, उन्होंने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी भी छोड़ दी, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का रोल भी सबलेट पे किया हुआ है, आजकल किराए पे दिया हुआ है। तो ये उनके नवाज शरीफ के बेटे वापस नहीं आना चाहते, इसाक डार साहब वापस नहीं आना चाहते। इसके मतलब ये है कि दाल में कुछ तो काला है। वरना आदमी के अगर हाथ साफ होते वो दलेरी से आता है, वो कहता है कि मैं फेस करूंगा। ये कोई है कि जिस तरह भाग जाओ कि खौफ में, खौफ किस बात का? आप इतनी बड़ी सियासी जमात हैं, आपके पीछे इतने अवाम हैं, आप पूरा मुल्क देख रहा है और पूरा मुल्क ये भी जानता है कि ये मुल्क के अंदर सारी दुनिया कहती है कि करप्शन में ये बहुत आगे है और करप्शन इस मुल्क का एक बड़ा मसला है।
70 साल में कुछ ना कुछ तो करप्शन किसी ने की है, या ब्यूरोक्रेट ने की है, या सियासतदान ने की है, या जर्नैल ने की है, या जुडिशरी ने की है। जिन जिन ने करप्शन की है, जब तक ये नहीं पकड़े जाएंगे ये मुल्क सुधार के रास्ते पे नहीं आ सकता। इटली में आपको याद है एक जज थे जिन्होंने माफिया के खिलाफ केस शुरू किया था, उनको हर किस्म की थ्रेट दी गई, इवेंचुअली माफिया ने उन्हें मार दिया, लेकिन उन्हीं ने इटली को माफिया से साफ कर दिया था। और उसके बाद इटली में जो तरक्की हुई है वो तारीख का हिस्सा है। तो इसलिए ऐसी चीज़ों से कौम को परेशान नहीं होना चाहिए। ये लोग चाहे कितना भी शोर मचा ले, अगर इनकी जगह कोई और आएगा वो भी इंशाल्लाह इसी मौजू पे सेलेक्ट होगा कि उसके लिए अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी करेगा। हमें अपोजिशन कंसल्ट फिर हम लगाएंगे ना, फिर हम वो जो आएगा उसका भी एजेंडा यही होगा कि मेक एवरी करप्ट पर्सन अकाउंटेबल। सही है, इनके जाने आने से फर्क पड़ेगा, लेकिन पीटीआई स्टैंडिंग विद चेयरमैन नैब, आप कह रहे हैं कि पीटीआई खड़ी रहेगी क्योंकि जरूरत है सर उनको पॉलिटिकली भी सपोर्ट की। मैं आपको ये बताऊं, वी स्टैंड विद द रूल ऑफ लॉ। अच्छा, वी स्टैंड विद द रूल ऑफ लॉ। अगर चेयरमैन नैब साहब ने कोई भी कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी की है तो वो फोरम जो है वो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का है। हाँ, तो वो पार्टी कह रही है ना कि हम जाएंगे, वहां जाए, ये पब्लिकली नहीं करे। हाँ, तो वो कह रहे हैं नबी चौधरी साहब के कानूनी रास्ता हम इख्तियार करेंगे, जो कानूनी रास्ता इख्तियार करना है, लेकिन आप कह रहे हैं कि शायद अकान अब्बासी साहब खुद अक्यूज हैं। हक है जी, उनको तो कम से कम नहीं बोलना चाहिए नैब के खिलाफ, अब्बासी साहब को। नकवी साहब, लेकिन ये जो केस है, ये जो वो कह रहे हैं कि मुझसे 136 सवाल पूछे गए, वो मैं जवाब दे रहा हूं, या वो उल्टा कह रहे हैं कि मैं तो वो सवाल, और उन्होंने सारे जारी कर दिए हैं नून लीग ने, सारे ये हमारे पास रखे हुए हैं इस वक्त 136 सवालात जवाब जो उन्होंने कुछ दिए हैं, कुछ के उन्होंने कहा कि मिनिस्ट्री के पास रिकॉर्ड्स हैं। तो ये केस है भी स्ट्रांग, या आपको लगता है ये $2 बिलियन एलएनजी इंक्वायरी है, इट्स अ पॉलिटिकल गिमिक? क्या है ये केस नकवी साहब, क्योंकि आप एनर्जी के शोबे से भी ताल्लुक आपने काफी स्ट्रांग है। देखिए, ऑब्वियसली इसके अंदर 2-3 चीजें हमेशा सामने आती हैं। बेज़ाब्तगियां जो है प्रोसेस की, उसके जो जवाबात जितने मैंने देखे हैं, मैंने पूरा नहीं देख सका हूं 136 के जवाबात, उसके अंदर बेज़ाब्तगियां हैं। कुछ चीजें जो हैं वो ड्यू प्रोसेस एज स्टेटेड नहीं फॉलो किया जा रहा, तो उसके लिहाज से तो नैब उनसे सवाल और तफ्तीश और करेगी। जहां तक कॉन्ट्रैक्ट का ताल्लुक है, ये कॉन्ट्रैक्ट जो है बहुत मुख्तलिफ तरीक़ों से किया जा सकता है और उसको डिफेंड भी किया जा सकता है और उसके अंदर बहुत सारी पेचीदगियाँ निकाली जा सकती हैं। इंटरनेशनली जो तरीक़ेकार हैं कॉन्ट्रैक्ट करने के, वो नहीं फॉलो किए गए। आपने अपने मुल्क के लिए क्या हेजिंग की वो आपने की नहीं। आपने लिंकेजेस विद जो प्राइसेस क्रिएट किए वो रीजनेबल नहीं है। उसके बाद जो कॉन्ट्रैक्ट दूसरे मुल्कों ने किए हैं उन्होंने इससे बेहतर टर्म्स पे किए हैं, वो उसकी वजह से वो अकाउंटेबल तो होंगे, जवाबदेह तो हैं। सही है। निसार चीमा साहब, ये मुझे फरमाइए कि ये जो केस इस वक्त है एलएनजी वाला, इसमें कुछ और भी नैब के डॉक्यूमेंट्स हैं, ये तो सवाल जवाब है, इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें जिस तरह अभी नकवी साहब भी कह रहे थे कि 15, मैं वो पढ़ के आपके सामने रखता हूं, 15-year long-term LNG contract instead of spot buying rates, causing continuous and permanent loss to the national exchequer. All the burdens of loading cost, loading port approvals, loading vessels, inspection cost and approvals, LNG loading charges per shipment etc. are on the buyer government of Pakistan. यानी इस कॉन्ट्रैक्ट पर जो एतराजात उठे हैं, जो कंप्लेंट्स में नैब को सामने आए, all these additions in the cost of LNG are ultimately levied into the to the general public. Predetermined and deliberate, extensive and rapid increase in the tariff of locally produced gas through chairperson Ogra, illegally appointed by Shahid Khan Abbasi. ये भी एक इल्जाम है. Legalize the theft of gas through misuse of Ogra authority in September 2017. और इसके अलावा ETPL's LNG terminal at Port Qasim authority was never constructed. उस पर उन्होंने 27 million per day for 15 years का जो मुआहिदा किया है, वो उसका 15 रुपए बनता है, उस पर भी एतराजात उठाए गए। तो ये चीमा साहब, क्योंकि मामला तो नैब के पास ज़ेरे तफ्तीश है, तो आप कमेंट ना भी करें, लेकिन ये जो नकवी साहब ने बात कल नहीं है कि आप भी तो हैं PMLN में। निसार चीमा साहब माशाल्लाह साफ सुथरा रिकॉर्ड, कुछ नहीं, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें नैब के खिलाफ, समझ में आता है। शाहिद खान अब्बासी साहब करें तो लगता है कि टेंटेड है उनका बैकग्राउंड या उन पर एक केस है, वो कर रहे हैं तो कहते हैं जी अपनी करप्शन छुपाने के लिए कर रहे हैं, ये एतराज उठता है। फिर देखिए, गुजारिश ये है कि अगरचे पीटीआई की नुमाइंदगी करने वाले जनाब शमीम नकवी साहब की आवाज़ हम नहीं सुन पाए जी, लेकिन हम प्रिज्यूम यही कर लेते हैं कि जो कुछ चेयरमैन नायब के मुवज्जना इंटरव्यू में कहा गया वही नकवी साहब फरमा रहे हैं
क्योंकि उनका गठजोड़ जो है वो तो बिल्कुल नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा, सामने बिल्कुल उन्होंने ये नहीं कहा। उन्होंने कहा कि अगर उनके कंडक्ट पे सवाल है तो वो कह रहे हैं कि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल या जो भी कानूनी कार्रवाई है, देखिए बात ये है कि उनका ये आप LNG के मायदे की जो बात कर रहे हैं उसमें वही बातें कही गई हैं जो इससे पहले शेख रशीद साहब फरमाया करते थे, जो PTA की लीडरशिप कहती थी। जो मुबैना इंटरव्यू है अगर वो सही है तो जो इसमें लबो लहजा इख्तियार किया गया है, जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं वो वही हैं जो PTA के हुक्मरान और इमरान खान साहब खुद इस्तेमाल करते हैं कि मैं फ़लाँ को नहीं छोड़ूंगा, फ़लाँ को नहीं छोड़ूंगा। जिस तरह ये कहा गया कि इन्होंने कहा जी कि मैं जरदारी साहब को नहीं छोड़ूंगा, उनकी बहन को नहीं छोड़ूंगा। भाई जिसके खिलाफ अभी कोई इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ उस वक्त तक आप कौन है ये कहने वाले कि मैं नहीं छोड़ूंगा? वो उस वक्त तक मुलज़म है, मुजरम तो नहीं है। और जिस तरह मैंने कहा कि हमारी क़यादत के बारे में मियाँ शहबाज शरीफ और मियाँ नवाज शरीफ के बारे में जो इन्होंने कहा है कि वो हमें ये ऑफ़र कर रहे हैं और हमें ये डील की ऑफ़र कर रहे हैं, अगर ये गलत है और बिल्कुल 100% गलत है, बेबुनियाद है, तो क्या फिर ये है कि इनको इस मनसब पे फायज रहने का हक हासिल है? मैं समझता हूँ कि इस इंटरव्यू ने पूरे नैब के इदारे की गैर जानबदारी को मजीद मजरूह किया है, उसको मशकूक बनाया है, उसके मजीद मुतराज़े बना दिया है जी। और देखें बात यह है कि आज तक साबित क्या हुआ है जी। अच्छा, आज तक साबित क्या हुआ है? मैं फिर कहता हूँ कि मियाँ शहबाज शरीफ को जब जमानत पे रिहा किया अदालत ने, हाई कोर्ट ने, तो हाई कोर्ट ने आपको याद है ये कहा था कि मियाँ शहबाज शरीफ के खिलाफ कोई बदउनवानी साबित नहीं हुई, मियाँ शहबाज शरीफ के खिलाफ इख्तियारात का कोई नाजायज़ इस्तेमाल साबित नहीं हुआ। और हाई कोर्ट ने ये कहा था कि नैब की एहतसाब के हवाले से पिक एंड चूज पॉलिसी जो है उससे नैब की बदरीती का इजहार होता है। ये हाई कोर्ट के अल्फाज है। नहीं, लेकिन अब ये बताइए कि जब हाई कोर्ट ये कह रही है कि नैब ये बताएं कि नैब तो क्या नैब सर ये जो नैब का जो इंटरव्यू है नहीं हो जाते? चीमा साहब, ये जो नैब का इंटरव्यू है जावेद चौधरी साहब का, ये तरदीद नैब कर चुकी है कि जी हमने ये जो इंटरव्यू है इसमें ये वाली जो बातें ये अदालत का काम होता है, अकाउंटेबिलिटी कोर्ट का, ऑनरेबल कोर्ट का काम होता है कि कौन गिरफ्तार होगा कौन नहीं होगा। डिस्पाइट दैट चले आप कह रहे हैं कि इंटरव्यू के कंटेंट्स हैं, नहीं, हम लेकिन इसकी तहकीकात होनी चाहिए ना। इसका हैरान है कि इनको जो सुप्रीम कोर्ट के एक जज रह चुके हैं उनको इस तरह के इंटरव्यू, इस तरह के अल्फाज, इस तरह के लबो लहजा, इस तरह के इल्जामात जो हैं और बेबुनियाद इल्जामात लगाने का आखिर क्या उनको क्या सूझी? किस कदर उन्होंने अपने मनसब को और पूरे इदारे को किस कदर नुकसान पहुंचाया है, किस कदर मजरूह किया है उन्होंने इसकी गैर जानबदारी को। अच्छा, मैं इस बात पे आपका जो एतराज है नकवी साहब, पहली कौम समझ रही है कि हुकूमत का ये जो लबो लहजा जो उन्होंने जो एतराज उठाया इमरान खान का लबो लहजा है, इसलिए तो हम कहते हैं ये पीटीआई के नकवी साहब से पूछना चाहूंगा और पीटीआई गवर्नमेंट का। फिरदौस नकवी साहब, ये जो अभी बात करें निसार चीमा साहब, ये बात सही भी है कि चले आप इंटरव्यू जो है वो आपने इंटरव्यू पे आपने कहा कि कानूनी कार्रवाई, तो आपका अपना ओपिनियन क्या है इंटरव्यू के ऊपर फिरदौस नकवी साहब? क्या ये इंटरव्यू जिसकी कंटेंट की तरदीद नैब करती है, पीटीआई क्या समझती है? क्या जावेद चौधरी साहब की तहकीकात होनी चाहिए, चेयरमैन नैब की होनी चाहिए? एज अ गवर्नमेंट आप क्या सोच रहे हैं, क्या होना चाहिए? क्या इस इंटरव्यू कंटेंट बिल्कुल गलत है या कुछ तो सही होंगे? क्या होगा ये नकवी साहब, क्या है ये? देखिए, मैं ये समझता हूं कि जिस तरह अगर ये मामला थोड़ा आगे बढ़ेगा या कुछ, तो जैसे डॉन लीक्स की इंक्वायरी हुई थी इसकी भी हो जाए। लेकिन एक चीज और भी कहना चाहूंगा चीमा साहब को। चीमा साहब, एक जमाने में एक आपकी लीडर हैं जिन्होंने कहा था जरदारी नियाजी भाई भाई, अगर वो तब्दील होके कहती है और ये आज जो होता है वो जरदारी और नवाज शरीफ भाई बहन हो जाते हैं, तो ये कैसी है? तो आप उनकी क्रेडिबिलिटी को कैसा जज करते हैं? जी मैं आप हर आदमी की क्रेडिबिलिटी को तो डाउट में लाते हैं, अपनी लीडरशिप की क्रेडिबिलिटी के बारे में क्या कहते हैं? चलिए, शुक्र, आपको आवाज आने लगी अब एक दूसरे की। चीमा साहब, आप फरमाएंगे कुछ इस बारे में? जी मैं गुजारिश करूंगा कि अभी इनको याद है, अभी चंद दिन कुछ अर्सा पहले पिछले दौर में इनको याद है कि जनाब सैयद खुर्शीद शाह साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और पीछे इमरान खान साहब खड़े हैं, पीछे ये शाह महमूद कुरैशी साहब खड़े हैं। इनको वो इत्तेहाद याद नहीं है अपोजिशन का? जी नकवी साहब, उसके बारे में वो क्या कहेंगे? ये नकवी साहब, हर एक के पीछे मामला ऐसे स्केलेटन्स हैं, किस के हर कहीं ना कहीं मिला एक दूसरे से। आपने कहा था कि हम एमक्यूएम के बारे में आपने जो कहा, आपने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के बारे में क्या जो कुछ कहा, आपने ये जो काफ लीग के बारे में जो कुछ कहा, उसकी लीडरशिप के बारे में, लेकिन कौन भूल गए? आप भूल गए? किससे मिला कर दो और बहरे अरब में डाल दो। कौन किससे मिला? इससे तो आगे बढ़कर ने लिए, इसलिए तो आज तक हमारी तारीख में किसी ने नहीं। लेकिन फिरदौस नकवी साहब कह रहे हैं कि डॉन लीग से तर्ज पर कमीशन तहकीकात करें, यही आपने बोला ना नकवी साहब? तो इस इंटरव्यू की तहकीकात डॉन लीग से कहा कि या जुडिशियल कमीशन चले जाए या उस टाइप की कोई कमीशन बना दें।
सर आप गवर्नमेंट हैं फिरदौस नकवी साहब, आप ये नून लीग तो कमीशन नहीं बनाएगी, या अगर पार्लियामानी कमीशन भी है तो स्पीकर आपके जो है वो कुछ करें, या आप अगर जुडिशियल कमीशन है देन ऑल्सो गवर्नमेंट कुछ खतवत लिखे जी आप कुछ करें। नहीं सफान साहब, इसके अंदर दो चीजें हैं, या तो कोई पार्लियामानी कमेटी बुला के जावेद चौधरी साहब से बात करे और इन कैमरा वो इंटरव्यू की रिकॉर्डिंग देख ले, और उसके बाद वो फिर सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को रेफर कर दे, और अगर जावेद चौधरी साहब गलत हैं तो जावेद चौधरी साहब पे हतक इज्जत का नैब चेयरमैन को खुद उनके ऊपर मुकदमा कायम कर दे। सही। अच्छा, ये बात पीपल्स पार्टी आप एग्री करिए नवीद चौधरी साहब, ये वाला जो इन्होंने सोल्यूशन प्रोवाइड किया है, पार्लियामानी कमीशन जाए पूछे और फिर जावेद चौधरी साहब का इन कैमरा इंटरव्यू हो, फीजिबल लगता है बड़ा सुनने में? क्या ये नवीद चौधरी साहब इससे प्रैक्टिकल नहीं है, इस पर काम होना चाहिए? नवीद चौधरी साहब देखिए, बात यह है कि ये बातें तो प्रैक्टिकल है, लेकिन देखने की ज़रूरत है कि क्या ये प्रैक्टिकलिटी ख़ास इसके लिए, जहाँ तक बयानिया का तल्लक है, जो चेयरमैन नैब का बयानिया है वो और इमरान खान का बयानिया एक है जी। जब दोनों का बयानिया एक है तो वो मिली भगत नजर आ रही है। मैं समझता हूँ कि सबसे पहले तो चेयरमैन नैब को चाहिए कि वो जावेद चौधरी साहब के खिलाफ अगर वो समझते वो गलत है तो उसमें कंटेम्प्ट का नोटिस भेजे, और आज तक उन्होंने FIR क्यों नहीं करवाई अगर कोई चोरी हुई है, और जो चीज़ें वो आवाम को बता रहे हैं वो सब फोर्स दे रहे हैं सिर्फ ज़ाती तशहीर के लिए। और मैं समझता हूँ कि इसके लिए हमें कोर्ट से रेमेडी लेने का जब जरूरत पड़ेगी उस हिसाब से जाएंगे, लेकिन हम इस बहस में उलझने के बजाय जो देखने की ज़रूरत है वो ये है कि इस वक्त किस स्टेज पे जा रहे हैं। अभी मेरे भाई नकवी साहब ने कहा कि आज मरियम और बिलावल साहब की मुलाकात पे इनको बहुत मरोड़ उठ रहे हैं। भाई ऑपोजिशन ने जब इकट्ठे मिलती है, जब कल तक इमरान खान जब ऑपोजिशन में थे वो खुर्शीद शाह की क़यादत में आके बैठते थे, खुर्शीद शाह की क़यादत में आके वो बातचीत करते थे। आज हम उसी में बैठ के ऑपोजिशन में बात कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि इनकी अपनी कमजोरी है, इनको फिक्र पड़ गई है कि इस अफ्तार पार्टी के बाद जो हालात अवाम के अंदर है, अवाम में जो मुस्बत रवैया नजर आया, अवाम ने इसको बहुत अप्रिशिएट किया, उसकी वजह से इनको अपनी कमजोरी की फिक्र पड़ गई है। लेकिन क्योंकि इनको गवर्नेंस नहीं है, इनके जो रोजाना डॉलर का रेट किधर से किधर जा रहा है वो आपके सामने नजर आ रहा है, महंगाई कहाँ जा रही है वो आपके सामने, बैड गवर्नेंस कहाँ है वो आपके सामने नजर आ रही है, उसकी फिक्र के ये इल्जाम तराशी लगाएंगे और यही कहते रहेंगे कि जी हमें विरसे में ये मिला, जो बात आपने वो मिला। आपने जो बात की है, आपने 14 खरब रुपया ले लिया। कल स्टेट बैंक ने कहा कि गवर्नर ने कहा कि मैं एक ब्रेक की तरफ मुझे बढ़ना है सर, नवीद साहब एक ब्रेक की तरफ बढ़ना है, इस ब्रेक के बाद हम आते हैं। तो आपने जो सवाल उठाया, खुर्शीद शाह साहब ने बारे बातें की हैं, मैं वो भी सुनाऊंगा, फिर नकवी साहब क्या कहते हैं, निसार चीमा साहब क्या कहते हैं, इंपॉर्टेंट नैब के केसेस कौन कौन से हैं फेरिस्त के साथ, उससे बात होती है कि गवर्नमेंट के जो नाम है क्या वाकई उन पर हाथ हल्का है, ये पीटीआई इस पर क्या जवाब देगी, ये भी पूछेंगे हम इस ब्रेक के बाद। बेनकाब में हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में अहम तरीन सवालात उठा रहे हैं। नैब चेयरमैन नैब और नैब की तरफ से उस इंटरव्यू और उसके कंटेंट्स की तरदीद हो चुकी है, वो यानी उस जो इंटरव्यू जिसका हम जिक्र यहाँ पर कर रहे हैं जावेद चौधरी साहब का, जिसके बारे में तहकीकात की बात हो रही है। अभी फिरदौस नकवी साहब ने भी रिकमेंडेशन दी है, पीपल्स पार्टी कह रही है कानूनी कार्रवाई करेंगे, नैब इसको जो है इस पर क्लैरिफाई कर चुकी है। हमने सुना है जी जावेद चौधरी साहब खुद भी एक बीपर दे चुके हैं, उसमें उन्होंने भी कुछ बातें बताई हैं, लेकिन उस इंटरव्यू के कंटेंट्स पर वो कहते हैं कि नैब कहती है, क्लैरिफाई करती है कि दे हैव नॉट सेड, जो उनसे कहा गया बातें मंसूख की गई उसको गलत तरीके से या तो कहा गया या इसको प्रेजेंट गलत तरीके से किया गया। कंटेंट्स पर नैब ने क्लैरिफिकेशन दी है। खुर्शीद शाह साहब ने क्या कहा है आज, ये आपको सुना देते हैं, नकवी साहब से जवाब लेते हैं इस बात का। लेट्स हियर दिस कि खुद क्या कह रहे हैं। अलीम खान से प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात हो रही है, उसको बुला लिया है, और प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि देखो अलीम खान न किसी कोर्ट में गया, न मेडिकल की जरूरत पड़ी, उसने अपने 100 दिन किस तरीके से गुजार दिए। बिल्कुल ठीक किया। तहरीक इंसाफ को इंसाफ नहीं मिलेगा तो किसको मिलेगा। नेब और हुकूमत का गठजोड़ आपने देख लिया। क्यों जाए जब उसको ये कहा गया कि भाई हम पे प्रेशर है बहुत, हम उसी वक्त हमने कहा था कि ये दिखावा है,
दिखावे के लिए 100 दिन उसकी कुर्बानी ली और उसको कहा कि 100 दिन हमारी वजह से तकलीफ काटो, क्योंकि तुम पे ये इल्ज़ाम है, ज़रूर है, हम आपको 100 दिन के बाद निकाल देंगे। 100 दिन के बाद निकल आया। जितने उसके ऊपर इल्ज़ामात हैं, शायद शर्जील मेमन पे उसके आधे जितने इल्ज़ामात, वो 20 महीने के अंदर पड़ा है और उसकी जमानत नहीं हो रही। नया केस लगा रहे, नया केस लगा। नकवी साहब, आपसे पूछूंगा, शर्जील मेमन का हवाला दे रहे हैं खुर्शीद शाह साहब, नया केस, उन पर शायद एक और इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन बन गई है एसेट बियॉन्ड मींस की। आप सिंध की सियासत पे तो हैं ही एक बड़े स्टेक होल्डर इंपॉर्टेंट, तो क्या वाकई में नैब और गठजोड़ है पीटीआई का और नैब जो है वो ज्यादती कर रहा है पीपल्स पार्टी पीएमएलएन के साथ? फिरदौस नकवी साहब, सिर्फ देखिए, मैं समझता हूं पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जो है उसका रोल जो है कि वो कहते हैं कि जिस आदमी को जो इंक्वायरी पीटीआई को के खिलाफ करनी है करे, हम किसी पे शोर नहीं बचाएंगे, हम उसको खामोशी से सहते रहेंगे। अच्छा, इनका सूरत हाल क्या है कि चीफ जस्टिस साहब खुद जाते हैं अस्पताल में, 2 बोतलें पकड़ते हैं, दो बोतलें जब पकड़ते हैं उसमें वो खुद के क्या निकलता है, लेबोरेटरी जाके एक में शहद निकलता है, एक में जैतून का है। अब पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को बेचारे इतने मासूम है कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि शहद क्या की खुशबू कैसी होती है और जैतून के तेल की खुशबू कैसी होती है। ये है वो अलायंस जो अकाउंटेबिलिटी को नाकाम कर रहा है इस मुल्क में। इसे कहते हैं हुकूमत का प्रोटेक्शन। आप लांडी जेल में जो सहूलियात दी जाती हैं जी, इस वक्त भी जो दी जा रही हैं स्पीकर ऑफ द असेंबली को, और जो उससे पहले माजी में जरदारी साहब को मिल चुकी हैं, और जो हॉस्पिटल में जाके सहूलतें मिलती रही हैं, उनका अगर मैं जिक्र करना चाहूं, पाकिस्तान की तारीख दागदार हो जाएगी, क्रेडिबिलिटी एट स्टेक आ जाएगी इंस्टीट्यूशंस का। खुर्शीद शाह साहब से कहे कि मैं मुंह खोलूंगा तो बात दूर तक जाएगी। लेकिन नकवी साहब, क्या सहूलतें, मतलब अभी भी मिल रही है? आप कौन सा बंद किया हुआ आपने? नकवी साहब, ये अभी भी मिल रही है सहूलतें? आप जो कह रहे हैं ये अभी तो शर्जील मेमन साहब आपको नहीं है ना? जी, आप चेक कर लीजिए, आप जाके कर लीजिए, चेक कर लीजिए। चले, आप मुझे लीड दे रहे हैं कि ऐसा है कि हो रहा है, मैं जाके और इन्वेस्टिगेशन करूं कि हो रहा है या नहीं हो रहा, आप ये कह रहे हैं? आप देखिए ना कि क्या क्या होता है। ये छोड़े, ये शोर बहुत कुछ मचाया जाता है, मैं अगर कुछ कहूंगा तो वो और ज्यादती हो जाएगी इस वक्त। लेकिन मैं ये समझता हूं कि इंक्वायरीज में मैं जहां समझता हूं ज्यादती है वो ये है कि इतने लंबे किसी आदमी को अंडर ट्रायल नहीं रखा जाना चाहिए, चाहे वो शर्जील इनाम मेमन हो, चाहे वो डॉक्टर आसिम हो, चाहे वो कोई और शख्स हो। दे शुड मस्ट क्लोज द इंक्वायरीज मैक्सिमम विद इन 30 डेज। इससे ज्यादा अंडर ट्रायल प्रेजेंट को की इंक्वायरी नहीं हो सकती। अगर आप 2-2 साल तक प्रूफ नहीं लेके आते, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो पीएमएलएन हो, चाहे वो पीटीआई हो, आप उनको जेल में नहीं रखना चाहिए। सही है। अच्छा, एक और जो एतराज है जी वो बड़ा उठ रहा है आजकल के नैब बिजनेस कम्युनिटी को काम नहीं करने दे रही, तो मैं उस पर चाहूंगा कि चेयरमैन नैब की एक साउंड बाइट हम सुना दें, उस पर फिर आगे अब जो मौजूद पैनलिस्ट है उनकी गुफ्तगू भी सुनाएं आपको, क्योंकि जो नैब कर रहा है और क्या नहीं कर रहा है इस बारे में, और क्या ये करप्शन और बिजनेस साथ चल सकता है, नहीं चल सकता, नैब और साथ चल सकता है, नहीं चल सकता, ये जरा सुनते हैं, इस पे इस पहलू पे बात करते हैं जरा। लेट्स हियर दिस, बस क्या कहें। दे रहा हूं कि आप अपना बिजनेस बहुत इत्मीनान से करें, आपको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नैब आपके तहफ़्फ़ुज़ के लिए है, नैब आपका अपना इदारा है, नैब इंसान दोस्त इदारा है, हर एक की इज़्ज़त नफ्स का मुकम्मल ख्याल रखा जाएगा। मेरी इनसे दस्तबस्ता गुजारिश है बिजनेस कम्युनिटी से कि किसी किस्म का न कभी पैनिक होगा, न कभी कोई हरासमेंट होगी। अगर उनको मामूली शायबा भी हो कि नहीं जी हमें तो हरास किया जा रहा है, तो वो मेरा टेलीफोन नंबर हर जगह मौजूद है, नैब के दफ्तर में तशरीफ ले आए। नहीं आ सकते तो मुझे बता दें, मैं उनके पास चला जाऊंगा, कोई ईगो नहीं है। इसी तरह से आज भी एक क्लैरिफिकेशन नैब की आई थी, तरदीद आई थी, जिसमें कहा गया था कि कौमी एहतसाब ब्यूरो ने मौज़ एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में जाली बैंक अकाउंट केस में पेश होने वाले मुल्जिम को हथकड़ी लगाने के इल्जाम को सख्ती से मुस्तरद करते हुए कहा है कि मुल्जिम नैब की तहवील में नहीं बल्कि जुडिशल कस्टडी में होने की वजह से अडयाला जेल
हुक्काम की तहवील में थे और अडयाला जेल पुलिस ने ही मुलजिम को आज मौजूद अदालत के सामने जो पेश किया, तो इसका नैब में मुलजिम को हथकड़ी लगाने का से कोई ताल्लुक नहीं है। ये फेक अकाउंट्स केस में जो इस वक्त इंपॉर्टेंट केस है, जाली बैंक अकाउंट्स केस, उसमें ये मामला सामने आया तरदीद नैब के सामने। नवी चौधरी साहब, ओवर टू यू सर। के नकवी साहब तो कुछ इंकशाफात कर रहे हैं, कह रहे हैं कुछ जेलों में कुछ ऐसी सहूलियात आपको सिंध गवर्नमेंट में और यहाँ पे मिल रही है और क्या क्या हो रहा है यहाँ पर, और नैब कह रहे हैं हम तो हैरेसमेंट भी नहीं कर रहे। क्या कहेंगे नवी चौधरी साहब? नकवी साहब कह रहे हैं मैं बताऊं तो मसला हो जाएगा आगे। वो अब नैब के जेल में नहीं है, वो वही बातें कर रहे हैं जो इनके अली नवाज गंडापुर साहब शहद की बात कर रहे हैं, ये उसी की बातें कर रहे हैं। और जब चीफ जस्टिस की बात कर रहे हैं तो चीफ जस्टिस साहब चीफ जस्टिस साहब की जो मिली वक्त वो नजर आ गई है उस दिन जब उनको तकरीर की इमरान खान साहब के साथ मिलके उसके मौके पे, डैम की ओपनिंग के मौके पे, उसमें आपको सब बातें नजर आ गई थी कि कैसा चोली दामन का साथ है, कैसे वो ऐसे गुडी हो रहे थे और कैसे फैसिलिटीज कर रहे थे। हम तो ये पहले दिन से कह रहे हैं कि ये विक्टिमाइजेशन हो रही है, इसमें इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं हो रहे, ये टोटल विक्टिमाइजेशन है, चाहे वो नैब के जरिए हो, चाहे वो हुकूमत। जब एक बयान इमरान खान साहब खुद देते हैं कि मैं चोरों को छोड़ूंगा नहीं और चोर पकड़ूंगा, और वही बयान आके नैब के चेयरमैन दे रहे हैं, तो इसका मतलब है बात तो एक जैसी है। अब देखें ना किस हैसियत से वो कह रहे हैं बिजनेसमैन को कि मैं हरेस नहीं करूंगा। अगर वो उनका काम नहीं है कि वो आके पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे, उनका काम है अगर कोई गलत है, चाहे बिजनेसमैन है, चाहे जज है, चाहे कोई भी है, उसकी वो इंक्वायरी करे और उसकी अकाउंटेबिलिटी करे, ना कि ये करे कि किसी का पिक एंड चूज करे। इसका मतलब है उनके अख्तियार में है वो कहाँ वो आर्म ट्विस्टिंग करेंगे, कहाँ नहीं करेंगे। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये यहाँ जो निज़ाम चल रहा है वो सिर्फ वही है जो जैसे माजी में हमारे साथ होता रहा। 11.5 साल आसफ जरदारी साहब को जेल में रखा और निकला क्या, बरी हो गए। वो जो जुल्म हुआ वो कौन जिम्मेदार है? आज भी जो कुछ हो रहा है वो आपके सामने है। कैरेक्टर असैसिनेशन ज्यादा है, मीडिया ट्रायल ज्यादा है, अमली तौर पे कम नहीं। लेकिन जवेद चौधरी की बात की तरदीद की है तो क्या उसे कंटेम्प्ट का नोटिस भेजा है? पहली बात देने की जरूरत क्या महसूस हुई थी इनको इंटरव्यू देने की? अच्छा, लेकिन नवी साहब मुझे ये बताएं, क्योंकि अगर इंटरव्यू में खुद जावेद चौधरी साहब का एक बीपर है, वो कहते हैं जी कि कुछ चीजें इंटरप्रिटेशन में शायद उनकी जो इस वक्त हुई गलती, यानी ये कुछ चीजें इंटरप्रेट गलत भी हो सकती हैं इंटरव्यू में। यानी मिसाल के तौर पर अगर जरदारी साहब के हाथ जो थे वो बीमारी की वजह से खपा रहे थे, तो चेयरमैन नैब कहते हैं जी कि वो तो अप्रिशिएट कर रहे थे कि जरदारी साहब ऐसी कमजोरी, ऐसी बीमारी के साथ भी आए नैब और तफ्तीश में नैब का हिस्सा बने और नैब को मुआवनत कर रहे हैं। तो ये चेयरमैन नैब वाज पॉजिटिवली स्पीकिंग अबाउट दिस। ये नहीं था कि जरदारी साहब को वो इंफीरियर दिखा रहे थे कि वो हाथ कपकपा रहे थे उनके और दौलत, और वो ये नहीं इसका मतलब था। तो इंटरप्रिटेशन में इंटरव्यू के भी तो मसला हो सकता है रवि चौधरी साहब। उनका ख्याल था कि वो किसी खौफ की वजह से हाथ कांप रहे थे। अगर उनको ये नहीं पता कि जब 11.5 साल उनको कैद रखा गया था, उनके स्पाइन के अंदर जो प्रॉब्लम आई थी जिसकी वजह से उनके पाँव में नम आ जाती है, उनके हाथों में नम आती है, वो एक प्रॉब्लम उनकी है। उस बीमारी को उन्होंने उनकी कमजोरी समझ लिया और खौफ कहला। ऐसी बातें करेंगे क्या साबित करना चाहते हैं? ये कमजोरी किसने जावेद चौधरी साहब ने समझ लिया उस बात को? मैं ये बोल रहा हूं, तौर पे अपने को साबित कर रहे हैं जी। नहीं, उनका बहुत खौफ है। हाँ, खौफ है उन लोगों को जो यहाँ नहीं। लेकिन नबी साहब इस बात को क्लैरिफाई कर बेचारे। नबी साहब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे, नबी साहब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि ये जो आप बात कर रहे हैं बिल्कुल ठीक है, और ये बीमारी है, ये बीमारी चेयरमैन आपको पता है। लेकिन ये जावेद, जब उन्होंने बोला कि उनके हाथ कपा रहे थे चाय का कप पकड़ते हुए, तो जावेद चौधरी साहब ने उसको इंटरप्रेट गलत कर दिया। चेयरमैन नैब ये कह रहे थे, जो खुद जावेद चौधरी साहब क्लैरिफाई कर रहे हैं बाद में, कि चेयरमैन नैब का मतलब ये था कि वो आखिर इस बीमारी में भी हमारे पास आए और हमारे साथ शामिल तफ्तीश हुए, वो अप्रिशिएट कर रहे थे चेयरमैन नैब। ये नहीं है, उन्होंने कहा कि खौफ है, उन्होंने कहा खौफ का वर्ड बोला है। ये जावेद चौधरी ने बोला ना अपने इंटरव्यू में कि खौफ है जी, बीमारी में हमारे पास है। आप जरा मुझे मौका दें जी। निसार चीमा साहब फरमाइए जी। मैं देखिए, गुजारिश ये है कि चेयरमैन नैब का जो आपने अभी सुनवाया ना, उन्होंने कहा जी कि कोई आपको खौफजदा नहीं करेगा, हम तो आपके तहफ़्फ़ुज़ के लिए हैं। वो तो मुझे इस तरह लग रहा था कि ये सारा वो जो है हुक्मरानों को वो एड्रेस कर रहे हैं कि हम आपके तहफ़्फ़ुज़ के लिए हैं, आपको कोई खौफजदा नहीं करेगा, आप बिल्कुल मुतमईन रहें। ये देखें, बात ये है कि ये इंटरव्यू की जो बात है ये बिल्कुल सही है। जज साहब ने सही कहा कि आखिर इंटरव्यू की ज़रूरत क्यों पेश आई। दूसरी बात यह है कि देखिए, जावेद चौधरी साहब एक ज़िम्मेदार सहाफ़ी हैं,
मैं ये समझने से कासिर हूँ कि उनको अपनी तरफ से कुछ बीच में ऐड करने की क्या ज़रूरत थी। और तीसरी जो बात है वो देखें, इस इंटरव्यू ने, इस मुबैना इंटरव्यू ने अगर ये सही है तो इसने नैब के इदारे को मज़ीद मशकूक बना दिया है, इसकी गैर जानबदारी को बहुत ज़्यादा मुतनाज़ और मजरू किया है, मुतनाज़ बना दिया है। और दूसरी बात जो है वो अपनी जगह ये सारा कुछ, लेकिन मैं आपको फिर यानी मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि इस वक्त ये सही है कि एहतसाब के नाम पे इंतकाम हो रहा है और अपोजिशन क़यादत जो है सारी की सारी वो उनके ज़द पे है, उनके निशाने पे है। लेकिन इस वक्त कौम का जो मसला है वो ये है कि महंगाई है, महंगाई के जो इसने मुसलसल एक तसलसल के साथ, तवातर के साथ जो बम गिराए जा रहे हैं, कौम जो है बिल्कुल बिलबिला उठी है, उसकी चीखें निकल रही हैं, हर चीज़ की कीमत बढ़ गई है, गैस की, बिजली की, पेट्रोल की, हर चीज़। और देखें डॉलर कहाँ से कहाँ चला गया है, 104.5 से 150 क्रॉस कर गया, जिसकी वजह से हर चीज की कीमत बढ़ी है। मैं आपसे पूरी कौम जो है वो एक सवाल पूछूं, गरीब आदमी नहीं, ये कंसर्न है तबके का आदमी जो है उसके लिए अपने घरेलू खर्चा उसके लिए चलाना मुमकिन नहीं रहा। सही। और उठी है, इमरान खान साहब ने ये वादा पूरा कर दिया, मैं इनकी चीखें निकाल दूंगा, पूछना ही चाह रहा हूं पूरा कर दिया। जब कह रहे हैं कि हैरेसमेंट हो रही है नैब में, तो आपके जो जैसे मिसाल के तौर पर, मैं आपकी पार्टी की बात नहीं कर रहा चीमा साहब, कोई भी अगर अक्यूज है तो नैब अगर सवालनामा भेज रही है, 17 ग्रेड से ऊपर ऑफिसर को नैब ने अब सवालनामा भेजना शुरू कर दिया। इसी तरह आपके जो अब्बासी साहब है, मिसाल के तौर पे, अभी जिक्र हो रहा है तो उनका नाम ले लेते हैं, उनको क्वेश्चनर भेजा है, 7 इंक्वायरीज में 136 सवाल भेजे हैं कि आप जवाब दे दें इस बात का। जरदारी साहब को सवालनामा दिया जा रहा है, 100 बार भेजे, ये हैरेसमेंट है क्या? नहीं, किसी से सवाल पूछना हैरेसमेंट तो नहीं है। कायम रखता, काश के ये हमें पता होता कि ये अक्रॉस द बोर्ड ये ट्रांसपेरेंट है सारा, अकाउंटेबिलिटी अक्रॉस द बोर्ड। लेकिन दिस इज नॉट हैरेसमेंट निसार चीमा साहब, पॉलिटिकली टारगेटेड। ये हैरेसमेंट के जुमरे में आता है कि सवाल तैयार है। देखें इससे पहले भी कितनी पेशियां भुगती हैं मियां नवाज शरीफ ने, नैब के पास कितने अदालतों में गए ना सर, आप देख लें, लेकिन अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में हुई है, आज तक कोई ये केस भी साबित नहीं कर सके जी। नहीं, वो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में पेशियां हुई हैं। नैब अगर किसी से सवाल पूछते लिख कर क्वेश्चनर देता है, कोई भी हो, नून लीग का हो, पीटीआई का हो, एमके का हो, किसी भी पार्टी का हो, मतलब क्या ये हैरेसमेंट है? नहीं होता, आप उनको कैसे कह सकते हैं कि मैं नहीं छोड़ूंगा, मैंने वो वही जुबान इस्तेमाल करें जो इमरान खान साहब कर रहे हैं। नैब की तरफ से, नैब के चेयरमैन की तरफ से वो जुबान, वो लबो लहजा इख्तियार करना जो इमरान खान साहब कर रहे हैं, किस कदर ज्यादती जुल्म की बात है। लेकिन चीमा साहब ये मुझे बताएं, चले वो तो अल्फाज हैं जिसको आप कह रहे हैं तहकीकात हो या जो भी हो, गलत है सही है, उसकी क्लैरिफिकेशन, वो आई एग्री विद दिस। लेकिन ये जो हैरेसमेंट वाली बात है, किसी से सवाल लिखकर पूछना कि आप इन बातों का जवाब दे दें, जो 17 ग्रेड से ऊपर का ब्यूरोक्रेट हो, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, एक्स प्राइम मिनिस्टर हो, शाहिद खान अब्बासी साहब हो, और लिखकर जवाब मांगना, चाहे वो बिलावल भुट्टो जरदारी हो, आसिफ जरदारी हो, और फिर सवालनामा के साथ कह जी क्वेश्चनर का जवाब दे दें, ये हैरेसमेंट तो नहीं होती निसार चीमा साहब, अनफॉर्चुनेटली। क्या ये हैरेसमेंट है? निसार चीमा साहब, आप तक आवाज आ रही है? मैं तो बंद हो गया, आवाज मेरी वहां डिस्कनेक्ट हुई है। फिरदौस नकवी साहब, जब तक उनसे राब्ता बहाल होता है, सर क्या ये हैरेसमेंट है? फिरदौस नकवी साहब, किसी को सवाल पूछना उससे, मैं समझता हूं क्या है ये हैरेसमेंट है? बिल्कुल, ये हैरेसमेंट, इसको हैरेसमेंट कहा ही नहीं जा सकता। ये अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस है। अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस में सबसे शरीफाना तरीका जो है वो ये है कि सवालात पेश कर दिए जाएं, कि आप सुकून से जाके आराम से बैठ के अपने तमाम रिकॉर्ड्स को देख के आप एक जवाब इसका राइटिंग में दे दीजिए, दोबारा पढ़िए, सोच समझ के दीजिए। कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा, कोई काउंटर क्वेश्चन नहीं हो रहा, कोई वकील जो है या लॉयर या प्रोसिक्यूटर आपको ऊंची आवाज से खिताब नहीं कर रहा, आपको घेरने की कोशिश नहीं कर रहा, इफ्स एंड बट्स नहीं रेस कर रहा, आपको कह रहे हैं आप जवाब दे दीजिए। इससे ज्यादा तमीज का तरीका मुझे तो मालूम नहीं है, इनको अगर मालूम है तो वो बयान कर दीजिए। इसको जो शख्स हैरेसमेंट कहेगा वो सिवाय प्लेइंग टू द गैलरी कुछ नहीं कर रहा। बार बार कह रहा हूं कि ये लोग चोर हैं, इन लोगों ने मुल्क के खजाने पे डाका डाला है, और अब ये सिर्फ सड़कों पे निकलने की भी बात इसीलिए कर रहे हैं, हुकूमत को गिराने की बात भी इसीलिए कर रहे हैं कि ये समझते हैं इन हथकंडों से शायद इनकी जान छूट जाए। मैं ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान के अवाम इस फैसले पे पहुंच चुके हैं कि कुछ भी हो, चोरों को नहीं छोड़ना, जो भी चोर साबित होगा उसको नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, नकी साहब शुक्रिया आपका अदा करेंगे, नवीद चौधरी साहब का भी शुक्रिया अदा करेंगे, निसार चीमा साहब का भी। आज आपने वक्त दिया, बड़े अहम सवालात, तो उस इंटरव्यू जिससे तनाज़ा उठा, नैब की कारकर्दगी, नैब का कंडक्ट और हैरेसमेंट के इल्जामात, असल हकीकत क्या है जानने की कोशिश करी। फीडबैक जरूर दीजिएगा। देखते रहेगा, अब तक अपना बहुत ख्याल किया।